लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यहां तो गुमराह फिरकों की बात छोड़िए जनाब, यहां अहले सुन्नत होना मान लेते हैं, तब भी उसकी टोपी लंबी है, उसकी टोपी गोल है, उसका रंग ऐसा है, उसके इमामे का कलर ऐसा है, उसका ऐसा है। हम एक साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकते हैं, हम अपने दिल के तार को उसके दिल से नहीं मिला सकते हैं। कहां पहुंच गए हम लोग, कहां चले आए हम आकर के अपने पीर साहब के पास उस पीर साहब की बुराई, और वो अपने पीर साहब के पास हमारे पीर साहब की बुराई कर रहा, और दोनों पीर साहब हाँ हाँ सही कह रहे हैं, और मुरीदीन लड़ने लगे आपस में। हमारा शागिर्द फलां साहब के शागिर्द से उलझ गया कि हमारे उस्ताद बहुत काबिल हैं, उनका शागिर्द उलझ गया हमारे उस्ताद बड़े काबिल हैं। अब शागिर्दों की लड़ाई उस्ताद की लड़ाई तक आ गई। वाह साहब, ये तो यही हुआ कि बीवी की लड़ाई शौहर तक पहुंच जाए, बच्चे की लड़ाई बाप तक पहुंच जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं? असागिर की लड़ाई अकाबिर तक पहुंच जाए। मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाता हूं, आप भी सबक सीखें और अल्लाह हम सबको तौफीक दे दीन मुस्तकीम पे जमे रहने की और वहदत उम्मत की नेमत को बरकरार रखने की। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, एक यहूदी का और एक मुस्लिम का आपस में तनाज़ो हो गया। बात करते करते यहूदी किसी बात पे कसम खाया, मुस्लिम ने कसम खाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब की कसम जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को आलमीन पे फजीलत। मुस्लिम के कसम के बदले में यहूदी ने भी कह दिया कि हजरत मूसा के रब की कसम जिसने हजरत मूसा को आलमीन पे फजीलत। जब मुस्लिम ये सुना, रसूलुल्लाह का मानने वाला जब ये सुना कि ये हजरत मूसा को आलमीन पे अफजल कहता है, एक तमाचा खींच करके यहूदी को मारा। वो यहूदी रसूलुल्लाह के पास पहुंचा, या रसूलुल्लाह इन्होंने मुझे एक तमाचा मारा। अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, क्यों मारे? दोनों के बीच बात आई कि इसने कह दिया कि उस मूसा के रब की कसम जिसने हजरत मूसा को आलमीन में फजीलत दी। अब अल्लाह के रसूल का रवैया देखिए, हमारा ईमान है कि अल्लाह के मखलूक में तू सबसे बड़ा है, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, अल्लाह के मखलूक में तू सबसे बड़ा है। लेकिन अल्लाह के रसूल अपने मानने वाले से कहते हैं कि ला तो खय्यरूनी अला मूसा, तुम मूसा पे मुझे फजीलत मत दो, क्योंकि क़यामत के दिन जब सब लोग सुर फूके जाने के बाद बेहोश हो जाएंगे और उठेंगे, तो सबसे पहले मैं उठूंगा और देखूंगा कि हजरत मूसा अर्शे इलाही के पाये को थामे खड़े हैं। अब पता नहीं कि बेहोश होकर हमसे पहले होश में आ गए या बेहोश हुए ही नहीं तूर के बदले में। वो तो पहले ही एक सिफत की तजल्ली ताब ना ला सके तो अब क्या बेहोश होंगे? जिसकी गर्दन काट दी गई हो उसकी उंगली काटी जाती है क्या? यहां रसूलुल्लाह का जो रवैया रहा, अपने मानने वाले के सामने में हजरत मूसा की फजीलत का जिक्र करके फसाद का खात्मा कर रहे हैं। रसूलुल्लाह के इस तरीके को अगर उलमा अपना लेते हैं, मशाइख अपना लेते हैं, तो ये सीधे साधे मुसलमान आपस में दीन के नाम पे लड़ने से बच जाएंगे। आपका मुरीद हमारे पास आए तो हम उस पीर की ताजीम कर दे, तारीफ कर दे। हमारा शागिर्द आपके पास जाए, भले हम आप जैसे काबिल नहीं है, लेकिन कर दिए ताकि उसका दिल साफ हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम, ये बातें मैंने की तो, मगर इन बातों को हम सबों के क़ुलूब में उतार दे। अहले दिल के पास तूने भेजा है, नशबम नशब परस्तम के हदीस ख्वाब गोयम, तूने अहले दिल के पास भेजा है, हमारे दिलों की दुनिया बदल दे, हमारे क़ुलूब में उम्मत मुसलमा का दर्द पैदा फरमा दे। आज बहुत अफसोस के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा कि जामिया आरफिया और खानकाह आलिया आरफिया जो दीन का सही मनहज रसूलुल्लाह से, सहाबा से, ताबईन से, मशाइख से होता चला आया है, उसी मनहज पर रह करके हुजूर दाई इस्लाम हर बीमार को उसकी बीमार के मुताबिक दवा दे करके शिफा का काम कर रहे हैं। लेकिन आज इसी से परेशानी लोगों के हो रही है कि वहां फला क्यों चला जा रहा है, वहां फला क्यों चला जा रहा है, वहां फला क्यों चला जा रहा है। साहब, पानी जब दह दर्दा होता है, दह दर्दा से कम होता है, पानी
जब 10 बाई 10 से कम होता है तो बहुत हिफाजत की जरूरत पड़ती है, और जब 10 बाई 10 दर्दा हो जाता है तो अब उसको हिफाजत की जरूरत नहीं होती है। निजासत आ रही है, पाकी मिलती जा रही है लोगों को। दूर से तीर मारने से काम नहीं चलेगा, अपना तीर रख करके संभाल के लाइए, कदम पे फेंक के नहीं जाएंगे। तो मैं तकरीर करना चाहूंगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज्बात में बहने के बजाय हम सबों को हौसला अता फरमाए, इस्तिकामत की नेमतें अता फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।